अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम उर्दू में एक जेंगो सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक वाइज जेंगो की एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। जैसा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है जेंगो का, फाइल कैसे अपलोड करनी है, इमेज कैसे अपलोड करनी है, डेटाबेस, डिफरेंट डेटाबेस जैसे माईसीक्वल, डिफरेंट डेटाबेसेस कैसे कनेक्ट करने हैं, सीक्वल लाइट के साथ किस तरह वर्क करना है। ये सब चीज़ें हम डिफरेंट टॉपिक वाइज देखेंगे, क्योंकि सीरीज तो जेंगो की ऑलरेडी बहुत सी हैं जो कि आपको शुरू से लेकर एंड तक एक वेबसाइट बनाने के बारे में बताती हैं। लेकिन जो मेरा प्लान है वो इस तरह के हम कोई एक टॉपिक पकड़ेंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे और उसको देन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम काम करेंगे कि एक बेसिक जेंगो का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम हर दफ़ा उसको हम यूज़ करेंगे। तो जेंगो के स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जेंगो इंस्टॉल की होगी, उसकी ऐप क्रिएट की होगी हमने, यानी कि इस तरह समझ लें कि हमारे जो डाटा है वो हमारे फ्रंट पेज पे यानी कि होम पेज पे डिस्प्ले हो रहा होगा। और ये जेंगो स्ट्रक्चर हम सेव रखेंगे, हर दफ़ा यहाँ से स्टार्ट लिया करेंगे और एक नए टॉपिक को डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहला जो काम आपने करना है कि अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हैं तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लें। तो मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट जेंगो VENV के नाम से क्रिएट कर ली है। तो मुझे क्या करना है कि इसको एक्टिवेट करना है। जब एक दफ़ा क्रिएट हो जाएगी तो इसमें एक फ़ोल्डर है स्क्रिप्ट के नाम से, उसमें एक स्क्रिप्ट है एक्टिवेट, उसको हम यूज़ करके इसको क्या कहते हैं कि एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने उसको सी में इंस्टॉल कर दिया, इंस्टेड में डी यूज़ कर रहा था। दिस इज़ माई फोल्डर जो कि मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने उसको सी में इंस्टॉल कर दिया। तो हम उसका पाथ चेंज कर देते हैं और अगेन इंस्टॉल कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। इस फ़ोल्डर में अगर हम जाएँ तो यहाँ पे एक अदर फ़ोल्डर है स्क्रिप्ट, उसमें जाकर देखें तो आपको एक एक्टिवेट के नाम से फाइल मिलनी चाहिए। तो एक्टिवेट के नाम से एक फ़ाइल है, इसको हमने एक्टिवेट करना है। दोबारा अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आए और cd जेंगो भी env में जाएंगे, env स्क्रिप्ट्स, और इसे एक्टिवेट जब मैं एंटर करूँगा प्रेस करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर देखें पहले आपके पास बेस था, अब यहाँ पे जेंगो VENV बेस, इसका मतलब यह है कि हमारी जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारी एक्टिवेट हो चुकी है, अब मुझे बैक इस फोल्डर में वापस आने इस जगह पर। तो मैं cd डॉट डॉट करूँगा तो मैं एक स्टेप बैक चला जाऊँगा। मुझे एक और स्टेप बैक जाना है तो मैं एक दफ़ा दोबारा करूँगा तो मैं एक और स्टेप बैक आ गया हूँ। अब यहाँ पर मैं अपनी ऐप क्रिएट करूँगा। जेंगो में इस तरह होता है कि आपकी एक मेन ऐप होती है। लेट्स सपोज कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जो कि आप मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। उसमें ये काम है कि आप इमेज प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी हैंडल कर रहे हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो आपके पास 3 डिफरेंट ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं आप। लेकिन आपकी मेन ऐप एक ही रहेगी, उसके अंदर 3 डिफरेंट सब ऐप्स क्रिएट हो जाएंगी। तब ये मेन ऐप क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे जेंगो को इंस्टॉल करना है। पिप इंस्टॉल जेंगो। इंस्टॉल हो चुकी है हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट में। अब मैंने ये करना है कि जो मेरी मेन ऐप है उसको क्रिएट करना है, देन उसके बाद हम उसमें एक सब ऐप क्रिएट करेंगे, फिर आगे अपना प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले एक मेन ऐप क्रिएट कर लेते हैं, जेंगो डैश एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे। अब हमने इस प्रोजेक्ट को एक नाम देना है। जैसे कि मैं यूजली इसको मेन ऐप का नाम दे देता हूँ, ताकि मैंने इसको अगर एक्सप्लेनेशन के लिए मेन ऐप का है तो मैंने इसे मेन ऐप का नाम दे दिया, कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे मेन ऐप का नेम दे देता हूँ। अब देखें कि अगर हम फोल्डर में जाके देखें तो हमारे पास एक मेन ऐप का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इसमें आप देखें तो आपको दो में एक फोल्डर और एक फाइल नज़र आ रही है। तो ये फाइल है मैनेज डॉट पाई, ये हमारे तमाम जो जेंगो रिलेटेड टास्क है उनको हैंडल करेगी कि हमने
सर्वर को रन करना है, सर्वर को स्टॉप करना है, डिफरेंट डेटाबेस में चेंजेस लेकर आनी है। तो वो सब जो टास्क है वो मैनेज डॉट पाई फाइल हैंडल करेगी। और ये मेन ऐप है, इसके अंदर हमारे पास यह है कि हमने अपने सर्वर की सेटिंग कैसे करनी है, यूआरएल पाथ वगैरह कैसे करने हैं, और डिफरेंट इसमें चीज़ें जिसके बारे में इतना जानना हमारे लिए भी इस स्टेज पे इतना ज़रूरी नहीं है। हमें बस ये देखेंगे कि काम किस तरह होता है। तो इस मेन ऐप में चले जाते हैं सीडी करके, और यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि पाइथन मेन मैनेज डॉट पाई करके अपना जो सर्वर है उसे रन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन अभी हमें बहुत बेसिक सर्वर नज़र आएगा और उसमें उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि आपके पास एक पाथ आ रहा है 127.0.0। कॉपी कर लें इसे और पेस्ट करें तो आपको ये विंडो नज़र आएगी। इसका मतलब यह है कि आपका सर्वर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको अपनी सब ऐप क्रिएट करनी है, यानी जो आपकी मेन एप्लीकेशन के अंदर जो आप ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं, कि लेट्स सपोज आप एनएलपी की ऐप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आपको वो क्रिएट करना है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एक और कमांड प्रॉम्प्ट हम ओपन कर लेते हैं। इसमें वही स्टेप करेंगे जो कि हमने यहाँ पर किए हैं। सबसे पहले हम Django एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे और फिर सीडी करके मेन ऐप में चले जाएंगे। तो Django ऐप को मैं एक्टिवेट करता हूँ। Django ऐप हमारी एक्टिवेट हो चुकी है और हमें अभी मेन ऐप के अंदर जाना है। अब जितने आगे हम कमांड जब यहाँ से रन करेंगे, जो दूसरी मेरे पास है, ये क्या करेगी कि ये सर्वर को रन रखेगी। वरना ये होता है कि हमें जब कोई कमांड एंटर करनी पड़ती है तो हमें सर्वर को स्टॉप करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने दो ओपन कर लिए विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट की। एक पे हम अपनी कमांड एंटर करेंगे, दूसरी हमारी जो सर्वर है उसको रन कंडीशन में रखेगी। अब ये कर सकते हैं कि हमने जेंगो इंस्टॉल कर लिया, सर्वर रन कर लिया, तब हमें जो डेटाबेसेस की चीज़ें हैं उनको माइग्रेट करना है, यानी कि डेटाबेस में जो चेंजेस इसको कमिट करना है। तो पाइथन मैनेज, अब आप ये देखें कि हम हर दफ़ा मैनेज डॉट पाई को यूज़ करेंगे और मैं माइग्रेट करूँगा तो आप देखें कि जो डेटाबेस में चीज़ें हैं वो सारी की सारी कमिट हो चुकी हैं। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं कि हम एक सुपर यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं। सुपर यूज़र इस तरह समझ लें कि आपका रूट यूज़र है जो कि सब एज अ यूज़र सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा कि क्या ऐड करना है, क्या रिमूव करना है, किसको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है। तो पाइथन मैनेज डॉट पाई जो कि हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, क्रिएट सुपर यूज़र। यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ तलहा। ईमेल एड्रेस लिख देते हैं अपना, और पासवर्ड में लिख देता हूँ, क्या लिखा है, यूट्यूब, कुछ भी लिखते हैं। पासवर्ड इज टू शॉर्ट। आप करना चाहें तो वाई प्रेस कर लें, ये आप पर टोटली डिपेंड करता है। चलिए वाई प्रेस कर लेते हैं। तो ये हमारा सुपर यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको देखने के लिए कि हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है 1 2 3 सिमिलरली, इसी पे आप जाएं तो आपको वही स्क्रीन नज़र आएगी जो कि पहले थी। दोबारा इसको ओपन करें, लेकिन एंड पे इसमें एडमिन लिखते हैं तो ये आपके एडमिन पैनल पर आपको ले जाएगी। अपना यूज़र नेम एंटर करें, पासवर्ड एंटर करें, और ये आपके पास आपका Django एडमिनिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है। अच्छा, इसके बाद सब हमने अपनी सब ऐप क्रिएट करनी थी। तो पाइथन मैनेज डॉट पाई स्टार्ट ऐप, पहले हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट किया था जो कि एक मेन ओवरऑल कंटेनर था। अब हमने उसके अंदर की चीज़ को जो कि हमारी ऐप है, इसको मैं सब ऐप का नाम दे देता हूँ।
तो हमारी सब ऐप क्रिएट हो चुकी है। आप जब देखना चाहें तो मेन ऐप में जाएं, यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर सब ऐप नज़र नहीं आ रही थी, अब आपको यहाँ पर सब ऐप का फोल्डर नज़र आएगा। अब हम नेक्स्ट चीज़ क्या करते हैं कि हम सबलाइम टेक्स्ट को ओपन कर लेते हैं, या आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना चाहें तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। और उसको ओपन करने के बाद जहाँ पर आपकी वो आपने अपनी फाइल क्रिएट की है उसको पाथ दें वहाँ से और उसे ओपन कर लें। लेट्स सपोज ये मेरा सबलाइम टेक्स्ट है, ओपन फोल्डर पे क्लिक किया। और मेरा सबलाइम टेक्स्ट ओपन हो चुका है। आपने एक चीज़ अगर इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आप अपने देखें कि आपकी जो डायरेक्टरी है इस तरह होनी चाहिए कि सबसे पहले मेन ऐप होनी चाहिए, उसके अंदर एक हो मेन ऐप और उसके अंदर सब ऐप db.sqlite3 manage.py। इस तरह आपको चीज़ें हैंडल करना थोड़ा इजी फील होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है कि हमारे पास जो सब ऐप है इसको हमने कनेक्ट करना है अपनी मेन ऐप के ज़रिए, मेन ऐप से। तो मेन ऐप की हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाकर जहाँ पर आपके इंस्टॉल्ड ऐप लिखा हुआ है यहाँ पर आप सब ऐप भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो सब ऐप है वो मेन ऐप के साथ कनेक्ट हो जाए। जब सब ऐप मेन ऐप के साथ कनेक्ट हो जाएगी तो अब हमने क्या करना है कि जो मेन ऐप के यूआरएल्स हैं और सब ऐप के यूआरएल्स उनको आपस में कनेक्ट करना है। तो अब देखें कि हमें सब ऐप में कोई यूआरएल फाइल नज़र नहीं आ रही, तो हम सिंपली इसको क्रिएट कर लेते हैं urls.py। तो हमारी जो सब ऐप में यूआरएल्स की फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। एक हमारे पास मेन ऐप है में urls.py है और एक हमारे पास सब ऐप में urls.py है। अब सब ऐप के urls.py को मेन ऐप के urls.py के साथ हमने कनेक्ट करना है। इसका तरीका यह है कि हमारे पास एक फंक्शन है इंक्लूड का, उसको यूज़ करते हुए हमने सब ऐप के यूआरएल्स को यहाँ पर इंक्लूड कर देना है। सब ऐप डॉट URL और इस फंक्शन को हमने इंपोर्ट भी करना है पाथ के साथ। अगर आप इंक्लूड लिखें तो ये इंपोर्ट हो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास यूआरएल्स में सब ऐप के यूआरएल्स में कुछ भी नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम django.urls import path। तो अभी यहीं तक करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फाइल है view.py। view.py क्या करती है कि हमारे जितने बैक एंड से प्रोसेसिंग होकर फ्रंट एंड पे जाती है उस सबको हैंडल करती है। मतलब कि अगर जो चीज़ हमारे बैक एंड के जितनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, मतलब जितने फंक्शंस हैं पाइथन के या डेटाबेस है या जो भी है, जो चीज़ इस कनेक्ट करती है फ्रंट एंड जो आपको नज़र आ रहा है और जो नज़र नहीं आ रहा, उन दोनों चीज़ों को जो कनेक्ट करती है फाइल, वो हमारे पास view.py की फाइल है। मैं यहाँ पर फंक्शन बनाता हूँ, होम के नाम से किसी भी नाम से बना सकते हैं। और ये फंक्शन क्या करेगा कि ये हमारे होम पेज पे हमारी मर्ज़ी का जो डाटा है, जो टेक्स्ट है, जो इमेजेस हैं उसको डिस्प्ले करेगा। इस फंक्शन को कंप्लीट करते हैं रेंडर। बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है कि रेंडर करता है हमारे HTML पेजेस को। home.html ये हमारा क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने ये क्या करना है कि हमारा जो home.html है इसको क्रिएट करना है, और जो ये हमारा होम फंक्शन है इसको हमने अपने यूआरएल्स के साथ अटैच करना है ताकि हमें हमारे यूआरएल्स की जो फाइल है उसको पता हो कि views.py किन किन पेजेस को रेंडर कर रहा है। तो इस तरह करते हैं कि व्यूज़ में हमने जो होम फंक्शन क्रिएट किया है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। व्यूज़ इंपोर्ट होम, एक तरीका इसको लिखने का ये है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा कि लेट्स सपोज अगर आपने 10 के करीब किए हैं तो आपको यहाँ पर होम के साथ लेट्स सपोज हमारे पास कंटेक्टस
और सेल्स वट एवर जो पेजेस हैं वो सब लिखने पड़ेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रॉम इंपोर्ट व्यूज़ कर लें और नेक्स्ट टाइम व्यूज़ डॉट होम करके कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें। अभी हमारे पास एक ही फंक्शन है तो हम इस तरह इसको कर लेते हैं। अब इसको मुझे एक यूआरएल पैटर्न बनाना है जो कि ख्याल रखे कि मेरे होम पेज के व्यू फाइल कौन कौन से पेजेस को रेंडर कर रही है, उन पेजेस का हमें एक पैटर्न बनाना है। पाथ व्यूज डॉट होम, या अगर आपने पहले किया तो सिंपली होम कर लें। तो ये आपका जो पाथ है होम पेज का वो ऐड हो चुका है हमारे यूआरएल फाइल में। नेक्स्ट क्या करना है कि हमें होम पेज क्रिएट करना है। सब ऐप पे आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है और एक फोल्डर बनाना है टेम्पलेट्स। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि इस फोल्डर का नाम स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा यही रहेंगे टेम्पलेट्स। इस पर क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाते हैं और उसे सेव करते हैं home.html के नाम से। ये फाइल सेव होगी। अब हम use.py में जाएंगे और यहाँ पर हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की थी। इस डिक्शनरी के एक की देंगे प्रिंट के नाम से और एक इसकी वैल्यू देंगे ऑल इज़ गुड। अगर ये ऑल इज़ गुड हमारे होम पेज पे प्रिंट हो जाता है तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमने प्री प्रोसेस जितने स्टेप्स किए हैं वो सब के सब ठीक है। अब ये जो प्रिंट है ये कनेक्टेड है इस ऑल इज़ गुड से, ये इसकी की है। अगर इस प्रिंट को हम होम पेज पे पेस्ट कर देंगे तो उसकी की जो है वो सारी प्रिंट हो जाएगी हमारे होम पेज पे। अच्छा, हमारे पास जो HTML में हमने पाइथन किस तरह यूज़ करने हैं, अभी इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि जब हम इस तरह यूज़ करते हैं, कोई वेरिएबल अगर हमने डिस्प्ले कराना हो ना तो उसमें हम दो डबल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके उसको हम इस तरह पेस्ट करते हैं वेरिएबल का नेम। लेकिन अगर हमें कोई सिंटेक्स लिखना हो तो हम सिंगल कर्ली ब्रैकेट यूज़ करके उसके अंदर परसेंटेज के साइन यूज़ करके यहाँ पर सिंटेक्स लिख सकते हैं। तो ये था कि हम HTML में पाइथन का सिंटेक्स कैसे एंटर कर सकते हैं। तो अभी हम जाकर अपने एच में जाकर इसको एंटर करते हैं पाथ को और देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो हमारे पास एक एरर आ रहा है जो कह रहा है कंटेक्स्ट मस्ट बी अ डिक्शनरी रेदर देन अ सेट। इसका मतलब है कि जो हमारे पास होम पेज पे जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में एक डिक्शनरी नहीं है बल्कि एक सेट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास होम पेज पे रिज़ल्ट कहाँ से आ रहा है, वो हमारे पास व्यू डॉट फाइल से आ रहा है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर अगर ये हमें डिक्शनरी क्रिएट करें तो हमें कोलन का साइन यूज़ करना होता है इंस्टेड कि हम कोमा यूज़ करें। तो इसको मैंने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कि अब हमारे पास कोई रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। तो अब हमारे पास ऑल इज़ गुड लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जितने स्टेप्स अभी तक किए थे वो सब के सब ठीक हैं। और लेट्स सपोज यहाँ पे कुछ और करना चाहते हैं, ऑल इज़ गुड की बजाय एवरीथिंग इज़ ओके। और ये भी कर सकते हैं या फिर कुछ अगर मज़ीद करना चाहें तो हम कर सकते हैं सब्सक्राइब दिस चैनल, कुछ भी लिख सकते हैं। आप एक वेरिएबल भी पास कर सकते हैं, जो चीज़ें आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक था हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर। हम इस स्ट्रक्चर को हम हमेशा यूज़ करेंगे और इसी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हम फर्दर जो है वो स्टेप्स उठाएंगे। आप ये जो स्ट्रक्चर है वो मुझसे कमेंट करके ले सकते हैं। मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप सिंपली इसे डाउनलोड करके फर्दर आगे प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं।